तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, उसके साथ साथ खेल कूद भी सकते हो, ज़िंदगी में मस्ती एंजॉय करते करते सब कुछ काम करते भी फिर भी आप यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही आराम तरीके से कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फाइनली डेली की तरह ब्लॉग की शुरुआत होता था पढ़ाई लिखाई से, लेकिन आज नहीं होगा क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना और कुछ ना कुछ तो कॉलेज का काम लगा ही रहता है। देख रहे हो अभी ये धूप, कम से कम 42 डिग्री का धूप है दिल्ली का, फिर भी जाना पड़ता है। चलो नहा धो लिए, थोड़ा प्रणाम भी कर लेते हैं क्योंकि सब दिन तो शाम में नहाते हैं, आज कॉलेज जाने वक्त तो सुबह सुबह नहा लिए हैं। ये रहा अपना बैग, आराम से बैग उठाते हैं, अमरजीत को नीचे में साथ करेंगे, चलेंगे कॉलेज। और ऐसे पढ़ाई का सेशन उम्मीद है कि रात 10 बज जाएंगे कॉलेज से आने के बाद ही तब से सब सेशन लगाया जाएगा। तो आज के लिए पहले कॉलेज, उसके बाद पढ़ाई। चलो चलते हैं पहले कॉलेज। तो फाइनली हम कॉलेज पहुंचते हैं, देखते हैं ना कि सब अभी तो सभी बच्चे क्लास आ गए हैं, लेकिन अभी टीचर नहीं आया है क्योंकि टीचर ने मैसेज किया कि हम 20 मिनट बाद आएंगे। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद टीचर आ जाते हैं और क्लास लेने के बाद चल जाते हैं फील्ड। और पता चलता है ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कैंपस का मैच, और जैसे हिंदू कॉलेज का सतवती कॉलेज से या अलग अलग कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनके बीच एक लीग चल रहा है। तो पूरा दिन मैच देखते हैं और क्लास भी लेने के बाद, और रूम से बहुत दूर कॉलेज है ना, तो आते आते हम बहुत थक जाते हैं। तो बैग रखते हैं, सोच रहे थे ना कि पानी पी लेते हैं, लेकिन जैसे ही बैग रखते हैं हमको बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था। तो फिर पता नहीं चलता है कि आंखें कब लग जाती है और हम सो जाते हैं। जैसे ही मेरा नींद खुलता है तो देखते हैं कि टैब में जो है घड़ी टिक टिक कर रही है और टाइमिंग 12:30 बज रहे हैं। और इस कंबल को छोड़ने का मन नहीं करता है क्योंकि मैं भाई बहुत थक चुका हूँ। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जो अपना ड्रीम हो, आदमी ड्रीम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये बुक और ये टाइम मुझे अंदर से वो हो रहा था ना कि मेरा टाइम बीत रहा है। फिर मैं किसी तरह अपने दिमाग को समझाते हुए उठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि नहीं, अगर लाइट ऑन कर देंगे ना तो नींद भाग जाएंगी। और लाइट ऑन करते ही पता चलता है कि हमने जो कल कॉलेज जाने से पहले टेबल पे सब किताबें रखे थे वो सब ऐसे ही है। फिर उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे ना कि जब तक आप स्वच्छ नहीं रहिएगा तब तक आपको पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता है। तो उसके लिए पहले हम आ जाते हैं वॉशरूम और मुंह धोते हैं, क्योंकि अगर नींद भगाना है तो ये सबसे अच्छा दवा है कि आप नींद इस तरीके से भगा सकते हो। और पानी, पानी तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट इस गर्मी के दिनों में। दिल्ली में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है कि आप बिना पानी पिए रह ही नहीं सकते हो। तो हम डेली की तरह 2 गिलास पानी पीते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन या अन्य जो भी होती है ना वो सब समाप्त हो जाता है। रूम आते हैं पहले हम टैब को ऑन करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करने वाले हैं और ये आपको करने वक्त पता नहीं चले। आप करने से पहले 2 घंटा सोच लें कि आपको क्या करना है। सीधा कहने का मतलब है कि आप टाइमर्स लगाइए पढ़ने वक्त। और हमने 4 घंटे का टाइमर लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिए तो वो 1-2 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है कि आप 1-2 घंटे में पढ़ के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो आज हम स्पेक्ट्रम में शुरुआत किए हैं कि कैसी विदेशी कंपनियों ने भारत में आया, और यहाँ आने आने का उद्देश्य तो उनका अवश्य व्यापार करना था, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने मिशन में कामयाब हुआ और भारत को गुलाम बना लिया और 100 वर्षों तक उनका शोषण करते रहा। इनके बारे में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि पहले डच आया, पहले पुर्तगाली आया, कौन पहले आया। नींद भी और थकान भी लग रही थी, एक अंदर से इच्छा हो रही थी कि सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे। लेकिन फिर वही है ना कि एक एस्पिरेंट की लाइफ वही होती है, जो दिमाग कहे और दिल ना सुने, वही वाली बातें चल रही थी। दिल और दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था कि पहले क्या करें। लेकिन फिर भी हम स्टेबल होके उस टेबल पे 4 घंटे तक अपना मॉडर्न हिस्ट्री का तैयारी करते थे। फाइनली गाइज हमारा जो पहला स्लॉट शुरू हुआ था 12:30 या उनको लगभग 1 बजे शुरू हुआ था, और हमने
ये स्पेक्ट्रम लेके पढ़ना शुरू किया था और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग को टाइमिंग दिखा रहे हैं 3:50 हो रहे हैं सुबह के। और अब मुझे बहुत अच्छी खासी नींद आ रही है, क्योंकि ये यूपीएससी का एक अलग सिलेबस है, इधर स्पेक्ट्रम, लेकिन कॉलेज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कॉलेज का आज 12 को ऐसी एग्ज़ाम है इस पेपर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जाना पड़ेगा कॉलेज भी। लेकिन कॉलेज का सिलेबस तो मॉडर्न हिस्ट्री के चक्कर में नहीं पढ़ पाए। तो अब इस रूम में उनको नींद आ रहा है ना, तो उस रूम चलते हैं जिस रूम में वो अचीवमेंट होता है ना कि आप पूरा शहर सो रहा हो और आपके सामने सूर्य की किरणें पड़ी और उजाला आए और अंधेरा हटे। तो आज हम लोग जाएंगे उस रूम और उस रूम में अपना टेबल लगाएंगे और फिर से शुरू करेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है। नींद बहुत लग रही है, पहले उसी रूम चलते हैं कि उस रूम में से ही शुरुआत करेंगे कि पूरा सुबह तक देख। फाइनली तो हम लोग आ गए हैं इस रूम और ये रहा हमारा टेबल। और अगर यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ भगवान से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो यही अब बेड मतलब लगाए हैं। और अभी दिखाते हैं ना कि ये रहा गेट के बाहर दिखाते हैं कि पूरा अभी दिल्ली सो रहा है ना, पूरा अंधेरा अंधेरा। और जब आपके नज़रों के सामने ही सुबह हो और यहाँ किरणें आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं ना कि आज हम सूर्य से पहले जगे हैं। तो आज मेरे सामने सूर्य देवता उगने वाले हैं, तो इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले यहाँ बैठ के कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ से बोर्ड ले लिए चार्जिंग के लिए, कॉपी भी ले लिए, टैब यहाँ से, क्योंकि मुझे लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने अपना दूसरा स्लॉट लगाना शुरू किया। इस स्लॉट में हमने सोचा था कि अपने कॉलेज के सिलेबस को कवर करो, जिसके कारण हमने अपने कॉलेज का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिनका आज टेस्ट होने वाला था, उनका प्रॉपर तरीके से यूट्यूब से देख के शॉर्ट नोट्स समरीज बना रहे थे, जिससे कि वहाँ अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन अच्छे तरीके से डील कर पाए। क्योंकि बहुत बार होता है कि बुक पढ़ लेते हैं और नोट्स या अपने हाथ से नहीं लिखते हैं, जिस कारण से एग्ज़ाम हॉल में पता चलता है ना कि कुछ पढ़ के ही नहीं आए हैं, दिमाग पूरा ब्लैंक सा हो जाता है। इस कारण से ही हम आज अपने हाथ से ही छोटे छोटे नोट बना रहे थे, क्योंकि अपना नोट्स आदमी बहुत जल्दी रिकॉल कर पाता है। हम मानते हैं कि अपना नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट नोट है, जो अपने तरीके से दिमाग को पता रहता है कि हमने इस पेज में ये लिखा था, हमने इस पेज में वो थिंकर का नाम लिखा था, जिस कारण से दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाता है। तो पहले अपने अच्छे तरीके से नोट को कंप्लीट करते हैं।